विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो। उपस्थित भगवान की अत्यंत मस्त भरी परम स्थिति के माध्यम से परम सौभाग्य रूपा परम करुणा रूपा समस्त दुख हारिणी कल्याणकारिणी दृष्टि के फल स्वरूप आइए भगवान की दी गई इस महामहिम महान जो मनुष्य शरीर की देन हमें मिली है इसका हम सदुपयोग करें और इस दर्पण के माध्यम से इसमें अपने प्रियतम सार सर्वस्व जीवन रस नारायण का दर्शन करके कृत्य हो जाएं और ऐसा अपने आप में शांति चैन अनुभव करें कि बस अब हमको कुछ नहीं चाहिए। परिपूर्ण नारायण से परिपूर्ण तृप्ति होती है। परिपूर्ण नारायण के माध्यम से परिपूर्ण आनंद मिलता है। परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म से अमर जीवन, ज्ञान में जीवन, सुख में आनंद में जीवन की प्राप्ति होती है और हम सब यही चाहते हैं मृत्यु से अत्यंत छुट्टी हो जाए, अज्ञान से अत्यंत छुट्टी हो जाए, दुख से अत्यंत छुट्टी हो जाए, समस्त कारण सहित सभी कष्टों की इतिश्री हो जाए और अपने आप में हम सच्चिदानंदता को अनुभव करके परिपूर्ण तृप्ति से संयुक्त होकर जीवन को सफल कर लें और हमारा जीवन परमानंद से संयुक्त हो जाए। आजकल भगवान श्री राम की महिमा रामायण के माध्यम से बहुत अनेक स्थलों पर 9 दिन तक गाई जानी है और आज दूसरा दिन है। और दूसरी बात, शक्ति का पूजन भी इन 9 दिनों में निरंतर होता रहेगा।
और शक्ति के माध्यम से सब प्रकार की शक्तियां शक्तिवान नारायण से प्राप्त करके हम समस्त शक्तियों से युक्त हो जाएंगे। बहुत रूप हैं शक्तियों के, आप पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे बहुत शक्ति के रूप हैं, लेकिन हम जिस शक्ति की पूजा यहां करते हैं वो ब्रह्म विद्या रूपी शक्ति है। और इस ब्रह्म विद्या रूपी शक्ति की केनोपनिषद में महिमा गाई गई है। एक बार सभी देवता एकत्रित हुए थे, अपनी अपनी डींग हाँक रहे थे। वायु कह रही थी, ये सारा संसार मैंने धारण किया हुआ है, मेरे द्वारा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया न हो तो किसी के अंदर जीवन की स्थिति न हो, जीवन की अनुभूति न हो, इसलिए मैं सबसे बड़ा देवता हूं। अग्नि देवता कह रहे थे, मैं सारे जगत को ऊर्जा देकर, शक्ति देकर, सामर्थ्य देकर, गर्मी देकर जीवित रखती हूं। अगर मैं न हूं तो सारा संसार ठंडा हो जाए और कुछ भी जीवन वाली चीज शेष न रहे। ऐसे ही वरुण देवता अपनी महिमा गा रही थी। तो उन सबके बीच में, देवताओं के बीच में एक विचित्र रूप से यक्ष प्रकट हो गए। और यक्ष ऐसे कि जो समझ में किसी की ना आए, अनिर्वचनीय भाव वाले। तो कहने लगे देवता आपस में कि भाई सब लोग हम अपनी अपनी डींग हाँक रहे हैं, इस यक्ष को पता करो ये कौन है। तो सबसे पहले वायु देवता को भेजा गया कि हे वायु देवता जाओ पूछो ये यक्ष कौन है। तो वायु देवता गई और वायु देवता ने जाकर पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने पूछा, तुम पूछने के लिए आए हो और तुम्हें अपना परिचय देना चाहिए कि तुम कौन हो। तो कहने लगे मेरा नाम वायु देवता है। वैसे तो अग्नि देवता से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं कि अग्नि देवता सबसे पहले गए और अग्नि देवता ने जाकर कहा आप कौन हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। कहने लगे मेरा नाम अग्नि है, मुझे जात वेदा भी कहते हैं, सब वेद मेरे ही से ही प्रकट हुए हैं। तुम में क्या समर्थ है, मैं तीनों लोगों को जला सकती हूं। एक तिनका सामने रख दिया कि पहले तुम इसे जलाकर दिखाओ। पूरा जोर लगाया लेकिन वो तिनका नहीं जला। अग्नि अपना सा मुंह लेके वापस चली गई। फिर वायु देवता को भेजा गया और वायु देवता ने पूछा कि आप कौन हैं कि तुम पूछने आए हो, पहले तुम बताओ। मेरा नाम वायु देवता है, दूसरा नाम मेरा मातरिस्वा भी है, मैं तीनों लोगों को उड़ा सकता हूं। एक तिनका रख के कहा कि अच्छा इसको उड़ाओ। वायु ने पूरा जोर लगाया लेकिन उनसे वो तिनका नहीं उड़ा। तो सब देवता शक पका गई कि जब अग्नि को पता नहीं लगा, जब वायु को पता नहीं लगा इस यक्ष का, तो हम क्या पता करेंगे। बस चुपचाप बैठ गए। सबने कहा इंद्र देवता आप ही जाइए, आप हमारे राजा हैं, आप ही पूछ के आइए कि ये यक्ष कौन है। तो इंद्र देवता ने विचार किया कि यक्ष कोई महान शक्ति है जिसके सामने जाकर हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसके सामने जाकर हम ऐसे जैसे दीपक सूर्य की रोशनी में कुछ भी वजूद नहीं रखता, उसके सामने ऐसे हो जाते हैं। तो लगता है ये कोई ऐसा देव है जो हम सब देवों से बड़ा देव है और हम सबकी शक्ति इसी से प्राप्त हुई है। इसके सामने जाकर सारी शक्तियां हमसे छिन जाती हैं, इसलिए लगता है सारी शक्तियों का मूल यही है। और अभिमान से रहित होकर, श्रद्धा से संपन्न होकर, अपने में दिव्य तत्व के दिव्य भावों का स्मरण करते हुए जब इंद्र चले तो वहां जाकर देखा उनके समीप एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई। बहुत सुंदर, स्वर्ण सदृश उनका देह है, श्वेत वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं,
उनका अंग प्रत्यंग सात्विकता से झलक रहा है। उनके सामने जाते ही सारी दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। उनके सामने जाते ही सब सद्भाव जागृत हो जाते हैं। उनके सामने जाते ही समस्त विस्मृतियां स्मृति में बदल जाती हैं। तो उन्होंने देख के उनको नमस्कार किया और कहा, देवी, तुमसे पहले यहां कौन खड़ा था जिसके बारे में किसी देवता को पता नहीं चला? और आप बताएं, आप कौन है उनकी जगह पर जो खड़ी हैं? तो ये सुनकर उन देवी ने आशीर्वाद दिया इंद्र को और कहा, देखो, मैं ब्रह्म विद्या हूं। सब प्रकार की शक्ति मुझसे प्रकट होती हैं। उन सब का मूल मैं ब्रह्म विद्या हूं। और जो अभी और देवताओं ने देखे, वो सब के सब जिनको उन्होंने देखा, वो वही अनिर्वचनीय देव हैं जिनको विभाषित मैं करती हूं, जिनका ज्ञान मैं कराती हूं, जिनके बारे में मैं बताती हूं। और वो सब देवताओं में तुम में अकेला देवता है। इंद्र में उसी की इंद्रता है, वायु में उसी का वायुपना है, अग्नि में उसी का अग्निपना है, जल में उसी का जलपना है। चराचर जगत में वही देव जो सर्वव्यापक देव हैं और तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए आए थे। तुम सीमित होकर एक एक देव अपनी डींग हाँक रहे थे, लेकिन जब सब देवताओं का देवत्व जिसमें समा जाता है, वो परम देव तुम्हारे सामने थे और उन्हीं की महिमा से तुम सब लोग देवता बने हुए हो। इंद्र में इंद्रत्व उन्हीं का ही है, वरुण में वरुणत्व उन्हीं का ही है, पृथ्वी चंद्रमा में वो सब भाव उन्हीं का ही है। और इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उन देवी के माध्यम से इंद्र ने सबसे पहले देवताओं में इस तत्व को, इस रहस्य को जाना। और इंद्र इतना अपने आप में शक्ति महसूस करने लगा, इंद्र अपने आप में इतना बल महसूस करने लगा और उसने कहा कि मैं अपने आप को परम बलवान, क्योंकि मेरा मन परम बलवान सर्वव्यापक नारायण से जुड़ गया है, क्योंकि मेरे मन में सीमित इंद्र भावना समाप्त हो गई है, क्योंकि मेरे मन में महानता समा गई है और मैं अनुभव कर रहा हूं, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहतो गुहायाम। जो अणु से अणु सबसे सूक्ष्म और जो महान से महान सबसे महान है, अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा आत्मा इसी प्राणी की हृदय गुहा में विराजमान है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहतो गुहायाम, सबके हृदय में विराजमान है और वो महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म। एक बात और बताते चलें रहस्य की, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी महान हो जाती। जैसे आप अपने हाथ में एक बर्फ का ढेला लीजिए, आप जितने बर्फ के ढेले को संभाल रहे हैं वो सूक्ष्म हो जाए और पानी बन जाए, आपके हाथ में नहीं समावेगा। फिर आप उसको किसी बर्तन में डाल लीजिए, आपके हाथ में वो नहीं समाया। एक ओर तो वो सूक्ष्म हो गया और दूसरी ओर वो महान हो गया। इसके बाद में फिर उसको गर्म कीजिए। जब आप उसको गर्म करेंगे, वो पानी गर्म होगा तो सूक्ष्म हो जाएगा, वाष्प रूप में आएगा। और जितना पानी समा सकता है एक बर्तन में, अगर वो वाष्प हो जाए तो फिर ये समझिए उस बर्तन में नहीं समा सकता। इसी प्रकार से जब ये अग्नि से आगे वायु बनता है तो एक और छोटा होता है, अणु होता है, दूसरी ओर महान हो जाता है। इससे आगे जब आकाश बनता है तो एक और सूक्ष्म होता है, एक और महान हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा देव सबसे सूक्ष्म है, सबसे महान है। इसलिए कहा अणोरणीयान, अगर सूक्ष्मता की ओर चलो सबसे सूक्ष्म यही है, और महानता की ओर चलो तो सबसे महान यही हैं। इतने सूक्ष्म हैं कि सब में रहते हैं और इतने महान हैं कि सब इनमें रहते। इतने सूक्ष्म हैं कि सब में रहते हैं
और इतने महान हैं जो सबसे आगे सबको अपने में रखते हैं। ऐसे परमात्मा कहाँ हैं? हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। पर उनका ज्ञान किससे होगा? श्रद्धा से होगा। उनका ज्ञान किससे होगा? विश्वास से होगा। उनका ज्ञान किससे होगा? निरभिमानता से होगा। उनका ज्ञान किससे होगा? नम्रता से होगा। उनका ज्ञान किससे होगा? महान पुरुषों की शरण में जाने से होगा। और इस ब्रह्म विद्या की सेवा करने से होगा। जो ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म को जनाने वाली है ब्रह्म विद्या, उसको हम नमस्कार करते हैं, जिससे सब देवता कृत्य हुए। उस शक्ति को आप महसूस कीजिए। अपने आप में ब्रह्म विद्या की शक्ति को सुनते सुनते महसूस कीजिए। और कैसे महसूस कीजिए? कि जैसे आप इस ब्रह्म विद्या को सुनते सुनते ब्रह्म को अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या को सुनते सुनते अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। और जिस तरह से गुड़ खाते खाते मिठास का अपना एक अलग आनंद होता है, जैसे भोजन करते करते भोजन के रस का एक अपना अलग आनंद होता है, वैसे ही ये ब्रह्म विद्या सुनते सुनते अपने आप में ऐसा रस टपकना चाहिए कि साथ के साथ ये लगे कि मेरे सारे दुख दूर हो रहे, साथ के साथ ये लगे मुझ में सारा आनंद एकत्रित हो रहा है। और तुलसीदास जी की तरह से इस बात को अनुभव करके कि जैसे एक पहाड़ होता है और पहाड़ के बीच में एक तालाब होता है, तो बरसात जब होती है चारों ओर से पहाड़ का पानी उस तालाब में आ जाता है। उसी प्रकार सिमिट सिमिटी जल भरहि तालाबा, जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान है, और उधर सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति हो गई है, अपना धन दान बाल बच्चे सब मिल गए हैं, और वो ये सोच रहा है कि बरसात समाप्त होने के बाद सीता जी की तलाश की जाएगी। उन बरसात के समय में भगवान श्री राम को उन्होंने कहा है कि आप यहां विराजिए, बरसात के बाद हम लोग सीता जी की तलाश करेंगे। तो भगवान श्री राम बरसती हुई वर्षा का आनंद ले रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि चारों ओर से पहाड़ का पानी, बीच में एक तालाब है, उसमें इकट्ठा हो रहा है। और इससे क्या उन्होंने प्राप्त किया तुलसीदास जी के माध्यम से? कि सिमिटी सिमिटी जल भरहि तालाबा, चारों ओर से पर्वत का पानी उस तालाब में इकट्ठा हो रहा है। क्यों इकट्ठा हो रहा है? वो डीप है, वो गहरा है, वो नम्र है। और जो नम्र होता है, गहरा होता है, उसमें सारे गुण इधर उधर के आ जाते हैं। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तालाबा, जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। जैसे सद्गुण सज्जनों पर अपने आप सिमट सिमट कर आते, ऐसी नम्रता आप में हो। और इस नम्रता के माध्यम से, महान पुरुषों की कृपा से, महान पुरुष की वाणी के माध्यम से आप इस तत्व को सुने और अपने आप में इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य, इसका आनंद, इसका प्रेम, इसकी महानता, इसकी परिपूर्णता, इसकी अतुच्छता का अनुभव करें। ज्यों ज्यों सुनते जाएं, जैसे प्रत्येक ग्रास पर भूख भागती है, जैसे प्रत्येक ग्रास पर संतुष्टि होती है, जैसे प्रत्येक ग्रास पर पुष्टि होती है, वैसे ज्यों ज्यों आप सुनते हैं आपके हृदय में से वासना दूर होती, वैराग्य की प्राप्ति होती है, अपने आप में परमात्मा भोजन करते हुए संतुष्टि होती है और पुष्टि होती है, भूख की निवृत्ति होती है। सब बातें एक एक टुकड़े पर हो रही हैं। वैसे ही आप ये जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं, इससे सब कुछ मिल रहा है आपको, क्योंकि सब कुछ नारायण में है और नारायण के मिलने से सब कुछ मिल जाता है। जब संतुष्टि मिल जाती है,
जब संतोष मिल जाता है, जब परमानंद मिल जाता है, जब अपना मिल जाता है, उसके मिलने पर सब कुछ मिल जाता है और व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये राम हमारे हृदय में जो प्रकट हुए हैं, महान पुरुषों की कृपा से, भगवत कथा से इनका प्रकटन हुआ है। भगवान की कृपा से कौशल्या रूपी जिह्वा के माध्यम से जो भगवान के गुण गाए गए हैं, उनसे जिनका प्रकटन हुआ है, ऐसे राम जब हमसे बिसरने लगते हैं, भूलने लगते हैं, तो हमारा हृदय कितना दुखी होता है। ये कौशल्या के शब्दों में सुनिए कि भगवान से अलग होने पर, भगवान के अपने से अलग होने पर कैसा दुख, कैसा कष्ट होता है। इसको वही अनुभव करते हैं जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है, निवास है, जिनके हृदय में भगवान की अमृत हर वक्त टपकती रहती है। वो थोड़ा सा भी विरह सहन नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति होती है। आज मोहे रघुवर की सुधि आई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई। आपको भी आ रही है क्या? रघुवर की सुध आ रही है क्या? रघुवर की याद आ रही है क्या? रघुवर का विरह सता रहा है क्या? रघुवर के लिए आप तड़प रहे हैं क्या? आज मोहे रघुवर की सुधि आई, आज मोहे रघुवर की सुधि। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई, राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई, सीता बिन मेरी सूनी रसोई, कौन करे चतुराई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई। हे नन्ही नन्ही बूंदियां बरसा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदियां मेघा बरसे, पवन चले पुरवाई, नन्ही नन्ही बूंदियां मेघा बरसे, पवन बहे पुरवाई, काऊ वृक्ष तल भीगत होंगे, काऊ वृक्ष तल भीगत होंगे, राम लखन दोनों भाई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई, आज मोहे रघुवर की, मोहे रघुवर की, मोहे रघुवर की सुधि आई। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे सीता माई, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे सीता बाई, इनके पीछे चलत लखन जी, इनके पीछे चलत लखन जी,
राम के दर्शन पाई, आज मोहे रघुवर की सुधि, रघुवर की सुधि, रघुवर की सुधि आई। लंका जीत के आए राम जी, घर घर बजत बधाई। लंका जीत के आए राम जी, घर घर बजत बधाई। तुलसीदास माँ खुशी हुई है, तुलसीदास माँ खुशी हुई है। बार बार बलि जाई, आज मोहे रघुवर की सुधि आई। आज मोहे रघुवर की सुधि, रघुवर की सुधि, रघुवर की सुधि आई। आज मोहे रघुवर की सुधि। सचमुच आज का दिन सफल हो गया है। वही शब है, वही दिन है जो तेरी याद में बीत जाए। वही दिन गिना गया, वही रात गिनी गई है, वही घंटा गिना गया, वही मिनट गिनी गई है, वही सेकंड गिनी गई है। वही समय का सदुपयोग हुआ है जिसमें भगवान की सुधि आती है, जिसमें भगवान का स्मरण होता है। समय का सदुपयोग इसी में है। आइए, हमारे नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म क्या कह रहे हैं अपने बारे में। जितना भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में सही कहा है, उतना किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा मैं इतने देश का राजा हूं, किसी ने कहा मैं इतना बड़ा सेठ हूं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। सारे पेड़ों में मेरी विराजमानता है, सारे फूलों में मेरी विराजमानता है, समस्त वेदों में मेरी विराजमानता है। और मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे अलग कोई वस्तु है ही नहीं। और समझदार को देखना चाहिए कि मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। मेरे प्रियतम ने मुझे दर्शन कराया, मेरे प्रियतम ने मुझे बताया, मेरे प्रियतम ने युद्ध के मैदान में अर्जुन के माध्यम से समझाया कि ये सब कुछ मैं ही हूं। शत्रु मैं हूं, मित्र मैं हूं, अपना मैं हूं, पराया मैं हूं, विष मैं हूं, अमृत मैं हूं, पाप मैं हूं, पुण्य मैं हूं, जो कुछ है सब मैं हूं और इससे भी अलग मैं हूं। इस प्रकार ये नारायण हमारे हृदय में बैठकर हमें समझा रहे हैं कि मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। और हम अनुभव कर रहे हैं परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। हम अनुभव कर रहे हैं हमारे राम से अलग कुछ भी नहीं है, हमारे श्याम से अलग कुछ भी नहीं है, हमसे अलग कुछ भी नहीं। और कैसी स्थिति है कि सब जगह दर्शन हो रहा है। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। आंख खोलता हूं तो बाहर दिखाई देता है, आंख बंद करता हूं तो अंदर दिखाई देता है, सो जाता हूं तो अभाव में दिखाई देता है, जागता हूं तो भाव में दिखाई देता है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में दिखाई देता है। और मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, गनी माने धनी। और सच्चा धनी कौन है?
जिसको कुछ नहीं चाहिए, परम संतुष्ट। तो कर दिया तेरी मोहब्बत ने घनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने घनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। मैंने देखी है वो आंखें साकी, ए संसार की पिलाने वाली साकी, तेरी आंखों में वास्तविकता नहीं, सब बनावट ही बनावट है। लेकिन जो कृपा दृष्टि है, जो दया दृष्टि है जिन आंखों में, मैंने वो आंखें देखी। तेरी आंखों में काम भरा हुआ है, तेरी आंखों में दुर्वासना भरी हुई है, तेरी आंखों में संसार भरा हुआ है, पर मुझको जो पिलाने वाला मेरा साकी, मेरा सद्गुरुदेव है, उसकी आंखों में दया भरी हुई है। और कैसी स्थिति है उसकी? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साकी, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। वाह वाह, बड़े धनवान हैं, बड़े सेठ जी हैं, बड़े ऑफिसर हैं, और पता नहीं इनके खानदान का ठिकाना ही नहीं है। ये क्या है? संसार की शराब है, और इसे पी के गिर जाता है आदमी। तो नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साकी, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साकी। तो मैंने देखी है वो आंखें साकी, जो गिरतों को थाम लेती हैं, जो मोहब्बत का सच्चा जाम देती हैं। तो मैंने देखी है वो आंखें साकी, परिपूर्ण दया बरस रही है, परिपूर्ण कृपा बरस रही है, परिपूर्ण तत्व दृष्टि बरस रही है, परिपूर्ण आनंद दृष्टि बरस रही है, परिपूर्ण निर्मलता बरस रही है। जिन दृष्टि से, जिन आंखों से मैंने वो आंखें देखी हैं, और उन्होंने दया दृष्टि करके, कृपा दृष्टि करके उन आंखों से मुझ गिरते को थाम लिया है, मुझे लुढ़कते को थाम लिया है। मेरे गिरने को भी वो नमस्कार समझ रहे। क्या कहूं उनके नुक्ता नवाजी का बयां, जो मेरी सिजदत को सिजदा जानते, मेरे लुढ़कने को भी जो नमस्कार समझ रहे, मेरे गिरने को भी जो ये समझ रहे मेरी शरण में आया है। तो इस तरह से मैंने देखी है वो आंखें साकी, जामो मीना की अब हाजत ही नहीं। अब मुझे ये बोतल की सड़ी हुई, महानिकम्मी कीड़े पड़ी हुई शराब नहीं चाहिए। मैंने अमृत का जाम पिया है, मैंने प्रेम का जाम पिया है, मैंने आनंद का जाम पिया है, और महान सद्गुरुदेव साकी ने मुझे संभाल कर, मुझे अपने हाथ से संभाल कर ये जाम पिलाया है। इसलिए जामो मीना की अब हाजत ही नहीं। अब मुझे न बोतल चाहिए, न पैमाना चाहिए, और अब देखना है तो सब में यार को देख। सबसे बढ़िया दृष्टि, देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। देखिए, इबादत कर रहे हैं, अपने आप को सुमेरु समझिए। अपने आप को क्या समझिए? माला में सुमेरु होता है, और जब हम माला फेरते हैं, जब सुमेरु आता उल्लंघन नहीं करते, ऐसे बदल देते, फिर माला फेरते हैं, और फिर जब सुमेरु आता है उसका उल्लंघन नहीं करते, फिर ऐसे फेर देते। वैसे आप तो हैं सुमेरु, और पूरे संसार के प्राणी हैं माला के दाने, और परमात्मा है सूत्र,
सूत्र सुमेरु में भी होता है और दानों में भी होता है। इस तरह से आप माला फेर रहे। और एक विशेष बात बताऊं आपको, 2 तरह की माला होती। एक माला तो मनके की माला होती, चाहे रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, और बहुत सी मालाएं कमलगट्टे वगैरह की हो। लेकिन एक माला नामधारी जो सिख होते हैं उनके पास होती है। और वो माला कैसी होती है? एक धागा होता है पूरा, और उसमें क्या करते हैं वो, यहां एक गांठ लगाएंगे, फिर वो सूत्र आगे चलेगा, फिर यहां गांठ लगाएंगे, फिर वो सूत्र आगे चलेगा, फिर उसमें गांठ लगाएंगे, होते होते 108 दाने उसी सूत्र में बना करके जो सुमेरु है वो भी उसी का बनाएंगे। और अगर उसको खोल दिया जाए तो एक माला है, 108 दाने भी उसी में हैं और सुमेरु भी इसी में है। वैसे ही ये जो माला, जिस माला का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये परमात्मा, एक ही परमात्मा सूत्रात्मा सब में विराजमान है, और उसी सूत्र के ये सब मनके बने हुए हैं, और उसी सूत्र का सुमेरु माने मैं बना हुआ है। तो इस प्रकार से माला फेर रहे हैं हम। एक माले का दाना अपने से शुरू किया, रामदास, श्यामदास, लालदास, ये दास, वो दास, होते होते जब पूरा हुआ फिर अपने पर आके सुमेरु। इस तरह से हम माला फेर रहे हैं सारे दिन। जो हमारे सामने आता है हमारी माला का दाना है। जो हमारे सामने आता है उसमें सूत्रात्मा विराजमान है। जो हमारे सामने आता है एक सूत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। देखना है तो सब में यार को देख। मेरे प्रियतम कहते हैं सब में मैं ही हूं। जब मेरे प्रियतम कहते हैं सब में मैं ही हूं तो मैं दूसरे को देखने की बात क्यों करता हूं? सब में मैं ही हूं। फिर तो तुलसीदास जी की तरह से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सारे जगत को सीता राम रूप से देखता हूं। जितने स्त्री प्रत्यय हैं वो सब सीता हैं, जितने पुरुष प्रत्यय हैं वो सब राम हैं, पर ये 2 नहीं हैं। वो कैसे है? जिला जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जैसे जल में तरंग रहती है, जैसे वाणी में अर्थ रहता है, ऐसे ही जिन राम में सीता रहती है। कहने के लिए 2 हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए अलग अलग हैं पर एक ही हैं। ऐसे सीता राम मैं सब में देख रहा हूं। और हाथ जोड़कर दोनों को एक करके, इधर वाले हाथ से सीता, इधर वाले से राम, और दोनों हाथ जोड़ के एक बना लिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। दोनों हाथों को जोड़कर सब में एक देखकर, दोनों हाथों को पुरलिंग और स्त्रीलिंग दोनों को जोड़कर एक नारायण का अनुभव कर रहा हूं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। ऐसे नारायण, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म, गामाविश्य च भूतानी, वो पृथ्वी में बैठकर कह रहे हैं मैं सबको गामाविश्य च भूतानी धार्याम महमोजसा, अपने तेज से धारण करता हूं। और आगे बता रहे हैं कि मैं सब में विराजमान हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। गामाविश्य च भूतानी धार्याम महमोजसा, पुष्णामी च औषधिम सर्वा, सोमो भूत्वा रसात्मक, अहम वैश्वानरो भूत्वा। मैं सबके अंदर वैश्वानर अग्नि बन के विराजमान हूं। कई तरह की आग होती है। एक आग जंगल की आग होती है, उसको क्या बोलते हैं? दावाग्नि बोलते हैं। उसका नाम क्या है? दावाग्नि। और एक समुद्र में आग लगती है, उसका नाम क्या है? अरे बढ़वाग्नि। उसका नाम क्या है?
बढ़वा किसको बोलते हैं? घोड़ी को। घोड़ी को क्या बोलते हैं? बढ़वा। और जब वो आग लगती है ना, गल्फ स्ट्रीम वगैरह बनती हैं, तो यूं पानी करता है, पानी यूं होता है गर्म जब होता है, तो इसलिए इसको घोड़ी की मुंह की तरह से माना है। इसके लिए उसका नाम क्या है? बढ़वाग्नि। और जो जंगल में लगती है दावाग्नि। जो जंगल में लगती है दावाग्नि। तो ये वैश्वानर कौन है? सभी प्राणियों में रहने के कारण ये क्या नाम? जठराग्नि ही है। ये क्या है? जठराग्नि ही है। हम वैश्वानरो भूता, मैं ही वैश्वानर होकर सब प्राणियों में चारों प्रकार के पदार्थों को पचाता हूं। जो खाए जाएं खाद्य पदार्थ, उनको क्या कहते हैं? खाद्य। और जो चाटे जाएं वो क्या होते हैं? चाट्य। और जो पिए जाएं पेय। और जो चूसे जाएं जैसे आम वगैरह हैं, जैसे आम वगैरह, ये 4 तरह के पदार्थ हैं। इन चारों प्रकार के पदार्थों को मैं ही सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ पचा रहा हूं। अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देहमाश्रित। प्राणापान समायुक्त। और पचाता किससे हूं? ऊपर प्राण और नीचे अपान। ये धौंकनी जब चलती है ना, यूं जब चलती है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, तो ये बीच में आकर के चारों प्रकार की चीजें, इनका रस निकल करके अंदर चला जाता है। प्राण और अपान की संधि में आकर प्राण और अपान से मैं सारे रसों को, जो चारों प्रकार का भोजन है, उसको पचा रहा हूं। प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। सब में बैठा हुआ इस अन्न को मैं ही पचा रहा हूं। इस प्रकार से जानते हो, जब भूख लगती है तो क्या होता है? जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, जब भूख लगती तो क्या होता है? आदमी क्या क्या पाप नहीं कर बैठता है। बुभुक्षुता किम करोति न पाप, यानी भूखा क्या पाप नहीं करता है। वैसे ये भूख ऐसी है, तो मैं सब लोगों के हृदय में इस सबको भूखा होकर खा जाता हूं। सबको भूखा होकर, इतनी जोर से भूख लगती, जो भी आता है चारों प्रकार के मैं पदार्थों का भोग लगाया जाता हूं। अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। इस प्रकार से हमारे नारायण, आपके नारायण, सबके नारायण, ये एक ही तो हम सबका पता। जो मेरा पता है सो तेरा पता है। जो मेरा पता है सो तेरा पता है। जिसे नहीं पता है वो लापता है। जिसे नहीं पता वो लापता है। जो मेरा पता सो तेरा पता है। हम सबका एक पता है। जिसको वो पता है वो आदमी ठीक ठीक जानता है, और नहीं तो जिसको पता नहीं है वो आवारागर्दी करता फिर रहा है। आवारागर्दों की क्या पहचान है? कहां से आए हो पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं, कहां हो पता नहीं। अब इन आदमियों से पूछो कहां से आए हो, पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं, पिछले जन्म का पता नहीं और आगे के जन्म का पता नहीं, कहां हो ये भी पता नहीं। परंतु जिनको ये पता है, आए हैं एक घाट से, परमात्मा से सब आए हैं, और कहां हैं? परमात्मा में बैठे हैं, और कहां पहुंचेंगे? परमात्मा में पहुंचेंगे। अगर आपको ये पता है तो आपकी आवारागर्दी छूट जाएगी। नहीं तो आवारागर्दी, हाँ, सड़क पर फुर्सत नहीं मिलती, जब देखो तभी भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। कहां जा रहे हो? जैसे गांव का आदमी दिल्ली देख के गया और भाग दौड़ करती हुई दिल्ली को देख के गांव में पहुंचा, कहने लगे भाई क्या देख के आया कि शाम तक खाली हो जाएगी, शाम तक खाली हो जाएगी। जिसे देखो वही भाग रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई साइकिल पे भाग रहा है, कोई स्कूटर पे भाग रहा है, कोई गाड़ी पे भाग रहा है, कोई रेलगाड़ी पे, कोई हवाई, सारे भाग रहे। बताइए कितनी भाग दौड़ है, कुछ पता नहीं कहां से आए हैं कहां पहुंचेंगे। लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं हम आए कहां से हैं, परमात्मा से। विराजमान कहां हैं? परमात्मा में। जाएंगे कहां? परमात्मा में। ये कहां से पता लगा है?
संतों से पता लाए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को ये पता नहीं लगता। कस्तम कोयम कुत आयात, काते माता कोते तात, इति परिभावे सर्वमसारम, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज। तू कौन है? ये प्रपंच क्या है? कस्तम कोयम कुत आयात है। कहां से आया है? कुत आयात है। कस्तम कोयम कुत आयात है। और कौन तेरे पिताजी हैं, कौन तेरी माताजी हैं, ये बता। अगर तू इन पे विचार करेगा, कस्तम कोयम कुत आयातः, काते जननी कोते तातः, इति परिभावये। अगर विचार करके तू एकांत में देखे तो सर्वमसारम, ये सब असार है। स्वप्न की मां, स्वप्न का बाप, स्वप्न का घर, स्वप्न के बंधु, स्वप्न का माल, सारा खेल स्वप्न का। और जब आंख खुल गई, हरिओम तत्सत। आंख खुल गई तो हरिओम तत्सत। महाराजा जनक बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के महल में सोए, और स्वप्न में उन्होंने ये देखा कि जैसे कहीं जंगल में भटक रहे, भूख के मारे जान निकली जा रही है। ढूंढते ढूंढते धक्के खाते खाते एक छोटी सी शहर में गए। वहां पर रोटियां बट रही थी, क्षेत्र लगा हुआ था। नंबर बाई नंबर सबको रोटी पे दाल रख के देती जा रही थी। जब इनका नंबर आया, इन्होंने भी हाथ फैला दिया, और रोटी और दाल जब रखी गई तो लगा चलो भूख मिट जाएगी। इतने में चील आई और रोटी दाल सबको उड़ा के ले गई। ऐसा धक्का लगा कि आंखें खुल गई। सोचने लगे वो सच है या ये सच है? यहां महल में रहना, अभी भोजन करके सोना, बढ़िया बढ़िया कपड़ों में विराजमान होना, और कहां जंगल में धक्के खाना, रोटी न मिलना, मिलने पर चील के द्वारा फेंक दिया जाना। कौन सा सत्य है दोनों में से? ये सत्य है तो वो बीच में क्यों आया? वो सत्य है तो ये बीच में क्यों आया? अष्टावक्र जी के सामने सुबह ही सुबह ये समस्या उन्होंने रखी। प्रभु ये सत्य है कि वो सत्य है? लोग कहने लगे पता नहीं किसके बारे में पूछ रहा है, पर वो समझ गए। कहने लगे ना ये सत्य है ना वो सत्य है, बस देखने वाला सत्य है। ना ये सत्य है और न वो सत्य है, केवल देखने वाला सत्य है। एक राजा था, उसके 8 बेटे थे। नहीं, पहले तो एक ही बेटा था। एक बेटा था, वो गया मर। अब दोनों मियां बीवी लेके रात्रि के समय में उसे रो रहे हैं। रोते रोते राजा की आंख लग गई। आखिर मशीन है। स्वप्न में देखा कि 8 बेटे, 8 बहुएं, 2-2 पोते पोतियां। चारों ओर रौनक लग रही है। महल के आंगन में शोर मच रहा है। बच्चे नाक रगड़ रहे हैं पिछवाड़े से, अपनी कमर से प्रसन्न हो रहा है। इतने में घरवाली ने जगाया, तेरा नाश हो जाए। सो रहा है, अकेला बेटा मरा पड़ा है और तू सो रहा है। जब आंखें खुली, तेरा नाश हो जाए। अरे 8 बेटे, 8 बहुएं, सबके बच्चे, आंगन में शोर। उसको छोड़ के आ रहा हूं, बता उसके लिए रोऊं कि इसके लिए रोऊं? तो किस किस के लिए रोओगे भाई? और रोना भी ऐसा है। एक कुम्हार था। कुम्हार बर्तन बनाने वाले होते हैं ना, कुम्हार बर्तन बनाता था। तो एक उसकी बेटी ब्याही थी, वहां बर्तन बनते थे। एक बेटी ब्याही थी, वहां खेती होती थी। तो वो कहने लगी उसकी घरवाले की, जरा राजी खुशी पूछ किया दोनों की। गया,
बर्तन बनाने वाली के पास गया, कहने लगे बेटी क्या हाल है? कि जी बर्तन बना के रखे हैं, सूख गए, कल को भट्टा लगाना है, इनको भट्टे में लगाना है सब बर्तनों को, और अगर रात को बरसात आ गई तो सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा बेटा भला करेंगे भगवान। दूसरी के पास गया, कहने लगे क्या हाल है बेटी? कि पिताजी खेत को तैयार किया हुआ है, उसमें धान लगाना है, पंजगिरी उखाड़ के रख दी है, कल को धान लगाएंगे, अगर बरसात नहीं हुई तो वो लगा हुआ धान सत्यानाश हो जाएगा। जब वापस आए कहने लगे क्या हाल है? कि दोनों में से एक का सत्यानाश तो होगा ही। जो बरसात हुई तो बर्तन वाली का सत्यानाश, और जो बरसात नहीं हुई तो खेती वाली का सत्यानाश। किस किस को संभालोगे? उस बेटी को कि उस बेटी को कि उस बेटा को कि उस बेटा को, किस किस को संभालोगे? किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बेटी भाग की बात है, संभाल अपने आप को, कोई बात नहीं, भगवान ठीक करेंगे, बस अपना पिंड छुड़ा लो जल्दी से। उसके साथ इन्वॉल्व मत हो कि पूरे ही डूब जाओ दुनिया में। दुनिया में को निकलो पर सावधानी से निकलो, अपने आप को संभाल के निकलो, और ऐसे रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधान। हाथ से काम किए जाओ, मन से परमात्मा का स्मरण किए जाओ, और रोज यहां से दवा लेके जाओ। जैसे नेवला सांप से लड़ता है, जब भी सांप का विष चढ़ता है वहां से भाग के दवा खाता और फिर लड़ता है और सांप के टुकड़े कर देता है, वैसे ही संसार के सांप से, मोह माया के सांप से जो तुम लड़ रहे हो, बीच बीच में प्रेमपुरी से जड़ी खा के और फिर लड़ना शुरू कर दो, फिर जड़ी खाओ, फिर लड़ना शुरू कर दो। तुम्हें संसार का विष नहीं चढ़ेगा, और संसार के सांप के तुम टुकड़े 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 करके फेंक दोगे, और सदा मौज में रहोगे, सदा मौज में रहोगे, आनंद से संयुक्त रहोगे। इसलिए इस रहस्य को समझिए और मौज मनाइए। अभी तो और कई दिन हैं, सुनाता रहूंगा जो तुम सुनोगे, और नहीं सुनोगे तो अभी सुनाता रहूंगा। चौकीदार कहता है जागते रहो चाहे वो सो रहे हो, पर गली में आवाज क्या लगाता है? जागते रहो, जागते रहो। वैसे तुम कथा सुनो या न सुनो, या सो जाओ या जागते रहो, मैं क्या कहता रहूंगा गली में? जागते रहो, जागते रहो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। लेने वाले ले जाओ, मैं शोर मचाऊं गली गली, लेने वाले ले जाओ, मैं शोर मचाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।